हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज का जो हमारा क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूनिट में एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे हम। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। यानी कि सबसे पहले हमें नेचर ऑफ द रूट्स बताना है, जिसको बताने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो हमारी इक्वेशन जो है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमारी इक्वेशन हमेशा ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में हमें गिवन रहती है, जिसके हिसाब से हम डायरेक्टली यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू सबसे पहले लिख लेते हैं। ए हमारा +2 हुआ, बी हमारा हुआ -3 एंड सी हुआ हमारा +5। जो भी साइन उसके आगे गिवन है उस साइन के साथ आप ए बी और सी की वैल्यू लिखोगे नीचे। ठीक है, वैल्यूज लिखने के बाद जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, जब भी नेचर ऑफ द रूट्स बताना रहता है तो हमें पहले डी फाइंड करना रहता है। डी क्या होता है? ये जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। इसमें ये जो b² माइनस 4ac वाला जो पार्ट है जो कि रूट के अंदर गिवन है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसको हम d से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू निकालने के बाद हम नेचर ऑफ द रूट्स बता सकते हैं। इसकी 3 वैल्यूज हो सकती हैं, या तो d होगा हमारा पॉजिटिव, या फिर d होगा हमारा 0, या फिर d होगा हमारा नेगेटिव। ऑब्वियसली अगर आप ए बी सी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं और अगर आप उनको सॉल्व कर रहे हो, उन्हें जब आप b² माइनस 4ac में रखोगे, इन वैल्यूज को ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, स्क्वायर करोगे, तो या तो आपका आंसर 0 आएगा, या पॉजिटिव आएगा, या नेगेटिव आएगा। ठीक है, तीनों में से एक आएगा आपका आंसर। ठीक है, फ्रैक्शन में आए वो ना आए वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, लेकिन पॉजिटिव, 0 और माइनस, ये 3 में से एक तो होगी ऑब्वियसली वैल्यू हमारी। अगर डी आपका पॉजिटिव है, यानी कि आपके 2 डिफरेंट रियल रूट्स मिलेंगे आपको। आपके जो रूट्स आएंगे, आपकी जो एक्स की वैल्यूज आएंगी, दोनों डिफरेंट होंगी और रियल होंगी। अगर डी आपका 0 होता है तो आपके 2 सेम मिलेंगे आपको, 2 सेम रियल रूट्स। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि रियल रूट्स फाइंड करने हैं। इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही तब करेंगे जब आपका डी पॉजिटिव या फिर डी 0 हो। डी पॉजिटिव होने के वजह से नेचर ऑफ द रूट हो जाता है हमारे 2 डिफरेंट रियल रूट्स। डी 0 होने की वजह से हमारा जो नेचर ऑफ द रूट है वो हो जाता है 2 सेम रियल रूट्स। और डी नेगेटिव होने की वजह से हमारे आते हैं नो रियल रूट्स, यानी कि हमारे रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते अगर आपकी डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो अगर आपका डी नेगेटिव आता है तो आपको वापस इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, यानी कि रियल रूट्स आपके एग्जिस्ट ही नहीं करते तो आपको उनको फाइंड नहीं करना है। यानी कि आप डी जैसे ही नेगेटिव आए आप नीचे लिखोगे नो रियल रूट्स, और उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाएगा फिनिश। ठीक है, तो हमें तभी वर्क करना है जब हमारा डी पॉजिटिव या डी 0 आता है। तो हम डी को निकालते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन में। b² माइनस 4 इसी में वैल्यू पुट करेंगे। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारी a की वैल्यू है 2, b है -3, c है +5, यानी d इज इक्वल टू, एक बार और लिख लेते हैं हम, b² माइनस 4ac। सबसे पहले हमें यही फाइंड करना है नेचर ऑफ द रूट्स बताने के लिए। b है हमारा -3, जिसका स्क्वायर करेंगे हम, -4 इंटू a है हमारा +2 एंड c है हमारा +5। ठीक है, ये अभी सिर्फ वैल्यूज लिखी हैं। अब यहां से हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट शुरू होता है। बोर्ड मास के हिसाब से पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हमारा -3 का स्क्वायर है, -3 का स्क्वायर होगा हमारा +9, -3 का स्क्वायर है यानी कि -3 मल्टीप्लाई बाय -3, माइनस से माइनस होगा कैंसिल, 3 3 आपके होते हैं 9। कोई भी नेगेटिव वैल्यू है उसका स्क्वायर आप जब भी आप करोगे आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा, क्योंकि आप उसी चीज का उसी में मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो माइनस से माइनस साइन हो जाता है कैंसिल। ठीक है, अब वापस माइनस में ये वाला जो हमारा मल्टीप्लाई वाला पार्ट है इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 2 8, 8 5 40, -40 मिल रहा है हमें यहाँ पे। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इसे, हमारा मिलेगा 31, लेकिन 31 कैसा आएगा? नेगेटिव, क्योंकि 40 बड़ा है हमारा। माइनस का 31 यानी कि डी आपका नेगेटिव आया है। डी नेगेटिव आया यानी कि आप नीचे लिखोगे नो रियल रूट्स, और यहीं पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। आपको आंसर फाइंड करने ही नहीं है, क्योंकि इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, क्योंकि जब रियल रूट्स होते हैं तभी हम फाइंड कर पाते हैं, वही पढ़ा है हमने।
अगर डी नेगेटिव होता है तो आंसर कैसे निकालते हैं, ये इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, ये 11th क्लास का पार्ट है, इस पे अभी आपको वर्क नहीं करना है। डी नेगेटिव यानी कि नो रियल रूट्स, क्वेश्चन खत्म। इक्वेशन थी हमारी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक बार और समझते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में होती है। आप इसके नीचे अगर आप इस फॉर्मेट में इक्वेशन को लिख लोगे तो आपको a b और c फटाफट यहां से वैल्यूज मिल जाएंगी, कोई भी गलती नहीं होगी साइन की भी। जब a b और c आप लिख लो, आपका ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, आप नेचर ऑफ द रूट्स नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है। ये धीरे धीरे जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसको ड्राइव करना बहुत कठिन होता है, इसलिए मैंने वो प्रोसेस नहीं बताया है। ये फॉर्मूला याद करना ही हमारे लिए बेहतर है, जिसमें हमारा d जो है, डिस्क्रिमिनेंट जो है, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका क्या काम है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आप निकाल के नेचर ऑफ द रूट्स बता सकते हो, जो कि आपको फाइंड करना है सबसे पहले। तो नेचर ऑफ द रूट्स बताने के लिए हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली। अगर वो पॉजिटिव आती है तो 2 डिफरेंट रियल रूट्स होंगे, d 0 आता है तो 2 सेम रियल रूट्स होंगे, d नेगेटिव आता है यानी कि नो रियल रूट। तो इस क्वेश्चन में जब हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यूज पुट करी, -3 प्लस का 2 और प्लस का 5, इन्हें हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, 9 माइनस 40 आया, -31 मिला, यानी कि नो रियल रूट्स। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है खत्म। कोई भी डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में, एक्सरसाइज 4.4 चल रही है, 4.3 तक मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूँ, सारे एग्जाम्पल्स भी। तो कोई डाउट हो उनमें भी तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, हम पहले उनको सॉल्व करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।